दे दिया। आई थिंक आ जाएंगे अभी बच्चे। जिसने सुना 10 मिनट क्लास एक्सटेंड होगी, 2 बच्चे भाग गए, ये तो गलत बात हुई। यानी मैसेज नहीं कर 2 घंटे की क्लास है आज भी। 2 घंटे की नहीं है। अरे यार वो और मैसेज आपने को इग्नोर किया करो तुम, वो मैसेज को इग्नोर किया करो तुम। 2 घंटा नहीं होता भाई वो। 10:30 बजे खत्म होगी। सर ने टाइमिंग में तो लिखी थी, टाइमिंग में तो 1 घंटा है ना। टाइमिंग भी देखा करो, सही कह रही है वो Yes, रेडी। sir. साढ़े 8 से पिछली बार भी आपको बताया था मैंने, ये कॉपी पेस्ट में हो जाता है। यस सर। तो कई बच्चे इसी चक्कर में नहीं आए शायद, है ना। यस सर। हो सकता है सर। तो क्या नॉनसेंस है वो। मैं अपनी तरफ से कर देता हूँ फिर भी सही, बट अब तो ये कॉमन सेंस हो जानी चाहिए सबको, राइट। Yes, sir. चलिए मैच में क्या रिंकू सिंह बने हुए हैं वो। मैच है, वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। Yes, sir. जयसवाल जो मेन था वो था तो और चलिए आज वर्क एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ये तो हम कर चुके थे वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। फटाफट बच्चों। ओहो क्या हो गया ये? सबर 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 सबर, क्या हो गया इसको एकदम। देखना बढ़िया है तो। सर श्री गणेश ने क्या था हो रहा है। अच्छा श्री गणेश जी को भूल गए थे तुम। आज इसी के कारण मैं क्लास में थोड़ा लेट आया हूँ। ये थोड़ा सा आज अजीब बर्ताव कर रहा है हमारा सिस्टम। तो ठंड लग गई। हैंग हो गया है। हैंग तो नहीं हुआ। शनि का प्रकोप। टायर के नीचे रखो सर। क्या करें? Alt+ F4 करके एंटर दबा दो। ओ माय गॉड, हमें तो बचपन में पता है। हमें बचपन में भी नहीं पता था। ये क्या बोल रहे हो तुम? Alt+F4 दबा दूं क्या? नहीं सर, टायर के नीचे रखो, टायर के नीचे पूरा चलेगा फिर। कंट्रोल और डिलीट कर दूंगा तुम सबको। इधर देख लो। यहाँ आ जाओ। वर्क एंड एनर्जी की बात चल रही थी, रिकॉल करते हैं। आइए सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला, बच्चों वाली बात क्या था? F.S. और cos थीटा की फॉर्म में FS cos थीटा। FS लिखना है तो क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो, उसी डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस। डायरेक्शन में फोर्स में डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद भी कुछ पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा तो था सर। वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल अरे होगा। वर्क डन क्या निकालते हैं उसके लिए? इंटीग्रेट है ना। तो सर ये किसके लिए है लेकिन? वेरिएबल फोर्स की। अब नया नया काम जो सीख कर आए हैं सर वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस क्या होता है सर? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद है ना बच्चों सबको? यस सर। हाँ किसी भी टाइप की फोर्स हो उसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वर्क डन को मैं नेगेटिव ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकता हूँ। तो ये फोर्स क्या होनी चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव। अच्छा वर्क डन को मैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा भी लिख सकता हूँ। फिर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। बट याद रखना B2 वाले बताएंगे कि ये एक्सटर्नल फोर्स कैसी होनी चाहिए। कंजर्वेटिव के अगेंस्ट। सर B1 वाले ये बात ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल फोर्स किसके अगेंस्ट लगनी चाहिए? कंजर्वेटिव। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आई थिंक ज्यादा तो नहीं था अपना कुछ। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक ब्लॉक दे रखा है बच्चों आपको एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर पड़ रहा है।
ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, जी अपॉन टू। जी बाय G/2 और ये कैसे जा रहा है सर? अपवर्ड कांस्टेंट एक्सेल ये पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है। हमने कहा ओके, वर्क डन बताना है। मैंने हर बार बोला है, जब भी कोई तुमसे पूछे वर्क डन तो तुम्हारा आंसर क्या आना चाहिए? सबसे पहले उससे पूछो कि वर्क डन तो निकाल देंगे, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? कौन डायरेक्शन में हो रही है। कौन सी फोर्स के कारण, कौन सी फोर्स के कारण, क्योंकि फोर्स तो बहुत सारी लगती है। तो यहाँ पर जो फोर्स के बारे में वो बात कर रहा है वो कौन सी फोर्स से पूछ रहा है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल तो पहले तो अब देखो, अभी मैंने ये क्वेश्चन के लिए इसीलिए आज का दिन चुना है क्योंकि अभी बेसिक बेसिक चीजें हमें आ गई हैं, तो अब लॉज ऑफ मोशन भी बीच में मिक्स होके आएगा। देखो तो भाई, अब प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा है, अब नॉर्मल रिएक्शन है, कैसे लगा होगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नहीं, ऊपर की ऊपर तरफ। अपवर्ड नीचे क्या लग रहा होगा? mg mg मुझे नहीं पता अब क्यों। अब एक्सेलरेशन ऊपर हो रही है तो कौन लेके जा रहा होगा? नॉर्मल सपोज कौन कर रहा होगा? mg इज इक्वल टू मास इनटू। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ये तो कहाँ पे सीख लिया था सर? लॉज ऑफ मोशन में ही सीख लिया था। यस लेकिन सर। यस सर लेकिन हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने डॉट रूट कुछ नहीं लगाया, तो मैं इसी चीज का ध्यान रखूंगा सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन। हाँ, याद है ना? यस सर। सर एफ होता है नेट, वो जो फोर्स जिसकी बात कर रहे हो, कौन सी फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल फोर्स, अगर मेरे को डॉट और थीटा से छुटकारा चाहना है तो डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में लिखूंगा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी क्या देखनी पड़ेगी? ऊपर वाली। अपवर्ड ऊपर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रही है। पहले कोई बात नहीं, पहले नॉर्मल फोर्स है क्या, उसकी वैल्यू ही निकाल लो। यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg ma प्लस mg mg m कॉमन ले लो, a प्लस m। ठीक है, a की जगह क्या लिख सकता हूँ? g/2, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? g/2। तो m इंटू g/2 प्लस g कितना हो जाएगा? 3g/2 जी सॉरी 2 mg/2। राइट, 2 क्लियर है सबको? यस सर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? 3 3 mg अपॉन 2 पहले इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न किसी भी प्रकार का? नो सर। नो सर चलिए नो सर। ठीक है, 3 mg/2 नॉर्मल फोर्स आ गया। अब किस चीज की कमी है? सिर्फ वर्क डन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं सर? एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सोच लीजिए, कुछ तो याद आएगा। डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन तो नहीं होता। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन भी तभी करोगे जब वो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो ना। एक्सेलरेशन तो कैसा है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है। तो ये बात नहीं बनेगी। क्या करें? सोचो भाई, मैं तो भूल चुका हूँ, तुम बताओ क्या करें। सर आप भूल गए तो हमें कैसे याद है? तुम ही बताओगे फिर, अब मुझे याद दिलाओ। क्या करूँ? एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है सर। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट बताओ ना। पहली लाइन में ही आंसर है सर। अ ब्लॉक ऑफ मास केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट फ्रॉम, रेस्ट विद यानी कांस्टेंट क्या गिवन है ये? इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड। वेलोसिटी तो सर वेलोसिटी u गिवन है 0, एक्सेलरेशन गिवन है g/2, डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहता है s इक्वल टू u s इक्वल टू ut प्लस हाफ। हाफ इसके लिए क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि उसने बोला हुआ है कितने टाइम पर निकालना है। t टी को छेड़ना ही नहीं, टी को छेड़ना ही नहीं, सब कुछ सेम है। एस निकालना है टी की फॉर्म में। यू कितना है?
0 तो ये Zero. चीज तो फ्री, हाफ ए की जगह G upon G by 2. टी का जगह टी को ऐसे ही पड़े रहने दो, तो ये कितना आ जाएगा T जी बाय G by 4. 4 T T square. square. अरे सर सब कुछ तो आ गया सर। एफ होता था नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आई थी फटाफट? 3 mg upon 2. G upon 2. डिस्प्लेसमेंट क्या आया था फटाफट? GT स्क्वायर। GT square by 4. हमने क्या डिस्प्लेसमेंट और दोनों सेम डायरेक्शन में लिया है क्या? हाँ सर। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही होती तो सर हमारा जो एस के आगे नेगेटिव आ जाता है ना। नहीं है sir. तो अब इसको सोल्व कर दो, क्या आ रहा है आंसर? 2 4 जा 3 mg square upon 8. 3 mg स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन Upon 8. ऑप्शन नंबर D. D. हो जाएगा क्या? Yes, sir. sir. देख लो अच्छे से, किसी को कोई शक सवाल रह जाए मन में, मन मुटाव मत लेके बैठ जाना, क्लियर कर लो। देख लो अच्छे से, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट देखो फिर आगे चलेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। जल्दी जल्दी देखो, जब देख लो तो बोल देना सर चलिए। सर चलिए, चलो चले चलिए। चलो Yes, sir. आगे बढ़े, चलो। चलो फिर आंसर आ गया वही। क्वेश्चन तुम्हारा है, आंसर मेरा नहीं होगा, आंसर भी तुम्हारा होगा। ये मैं 100 बार चीख चीख के बता चुका हूँ जब मैंने पहला लेक्चर लिया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। जल्दी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कौन समझाएगा? पहले तो क्वेश्चन समझाओ मेरे को कोई। जिसने मेरे को क्वेश्चन समझा दिया उसका 80% को आंसर भी आ गया, समझ लो। झूठ ना बोलते हम कभी भी। बता दो फटाफट भाई। नहीं बता रहे ना? अरे स्क्रीन शेयर बंद होगी, देखो तुम्हारी वजह से गंदे बच्चों। तुम बोले Yes, नहीं sir. उसको सर नाराज हो हो गए गया वो। सर? गंदे नहीं है। यस सर। नाराज होगी स्क्रीन हमारी। इतनी देर से खड़ी हूँ, कोई कोई बोल ही नहीं रहा। बताओ भाई क्या पूछा क्वेश्चन में, ये तो बता दो कम से कम। between W1 W2 and W3. W3. रिलेशन ये दे क्या रखा है सर? W1 W3 Sir, Work work done. done. वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है देखो ना, रिप्रेजेंट द वर्क डन इन Gravitational field. मूविंग पूरा पार्टिकल। पढ़ो। Particle. Moving a क्वेश्चन आया पेपर में, क्वेश्चन आया, पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? अगर ये W1 W2 W3 वर्क डन है, किस लिए वर्क, कौन सा वर्क डन है, किस लिए यूज हुआ है ये वर्क डन? बताओ। A से B तक जाने के लिए एक advance pull. आर्टिकल को ए से बी ले जाने के लिए, लेकिन कितने पाथ पर? 3 Three डिफरेंट पाथ। तो वर्क डन 1 हुआ है जब पार्टिकल को पहले फर्स्ट पाथ से लेके जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फिगर में देखो, फर्स्ट पाथ से जब लेके जा रहा है तो उसमें जो वर्क डन हुआ है वो W1 है। सेकंड पाथ से जब पार्टिकल ए से बी, तीनों पाथ में पार्टिकल ए से बी ही जा रहा है, सेकंड पाथ से जा रहा है तो वर्क डन क्या नाम दे दिया? W2। तब थर्ड पाथ से पार्टिकल को ए से बी लेके जा रहा है, उस केस में जो वर्क डन किया है उसको बोल दिया W3. W3. तो आपने बताना इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। जल्दी देखिए। Sir, option B. तीनों ही बोले. पहले तो देख लो ध्यान से कौन सी फोर्स दे रखी है, वो बहुत जरूरी है इस केस में। इन द Gravitational field of a point. यानी जो भी फोर्स लगेगी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होगी, है ना। लेकिन फोर्स तो कैसी रहेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ही रहेगी। तो वर्क डन पूछ रहा है, बताओ भाई कौन बताएगा? बताओ बताओ। करिश्मा ने माइक ऑन किया, बताओ बच्चे। No. नो क्या? तभी तो सुनाई दिया हमें।
आयुष, सर सेकंड वाला प्रिंस कह रहा है सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन। देखते हैं। आयुष सेकंड ऑप्शन। और कोई कुछ कहना चाहता है इसके अलावा? पीयूष को क्या लग रहा है? पीयूष कुमार, पीयूष कुछ ना कुछ तो लग ही रहा होगा, ABCD जय माता दी करके बोल दो। हर्षित को लग रहा है 2। पल्लवी को क्या लग रहा है? पल्लवी को, पल्लवी हारनोट बताओ भाई। सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों लग रहा है फर्स्ट? ऐसा क्यों? सर आपने कहा था जय माता दी कर दी, अब रीजन मत पूछो है। यस सर। अच्छा, ऐसा भी है क्या? अभी बताओ भाई, अभी को क्या लग रहा है? अभी धीमन सेकंड। बोलो भाई। सेकंड second। क्यों? क्यों? जय माता दी, बी ऑप्शन। रीजन बताओ मेरे को ऑप्शन के साथ। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इनिशियल और वेरी फाइनल गुड पोजीशन पे आयुष। डिपेंड करता है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लगती है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स लगे या उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगे, उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल। तब अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन चाहे कोई भी पाथ से हो सेम रहता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ। वर्क डन क्या होता है? पहले लेक्चर में चीखा था क्या मैं इसी बात पे यस सर। जोर जोर से? वर्क डन क्या रहता है? इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। पाथ। तो वर्क डन 1 का हो चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, क्या रहेगा? सेम। लेकिन यहीं अगर ग्रेविटेशनल की जगह आ जाता फ्रिक्शन, तो क्या होता आंसर? तो नहीं पता सर, लेकिन ये दोनों इक्वल तो नहीं होते। नहीं होते। और इसका आंसर भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें ये मेजरमेंट दे रखी होती। सबसे पहली बात तो सबसे ज्यादा वर्क डन होता 2 का या 3 का। वैसे तो 3 का होगा, उसके बाद होगा 2 का और फिर उसका 1। ऐसा लगेगा तुम्हें, बट ध्यान से देखो सबसे ज्यादा पाथ किसका है? 1 वाले का। समझ में आ रहा है? 1 वाले का समझ में आ रहा है? तो उसका जो वर्क डन होगा सबसे ज्यादा, लेकिन वो तब होता जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अभी तो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में तो जस्ट देखना ही नहीं है किसका है सर वर्क डन, कौन सा पाथ है, सीधा लिख दो W1 = W2 = W3। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी ने हैंड रेस किया? कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? अंजलि देवी आपको क्लियर है बच्चे? अंशु, अंजलि, अभी, अंशुल बताओ। ये सारे AA वाले बताओ भाई। सर क्लियर है। क्लियर है? यस यस सर। ओके। साफ साफ लिखा हुआ है भाई सामने कि since the gravitational field is a conservative field, hence the work done in taking a particle from one point to another in the gravitational field is path independent। ठीक है? बोलो 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 सर। सर इतनी बड़ी स्क्रीन और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है। ये आंसर है, क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो सोल्यूशन है। जूम कर लो जूम। जूम हो जाएगा, लो हम कर देते हैं आपके लिए। ये लिए और बड़ा करे क्या इसको? लो सर ठीक है। अब ठीक है। चलिए। यस सर यस सर। वो देखो ये देखो हिल गया। यस सर ठीक है। यही परेशानी हो रही है आज। कोई नहीं, हम तो कर लेंगे जुगाड़। चले आगे। क्लियर है सबको? यस सर यस सर। अब ये चलता रहेगा आगे। ये देखो, कुछ ना छेड़ो, आ गया। चलो अब ध्यान से देखना इस बात को। यहां तक हो गया ये क्वेश्चन, इस पर आ जाओ। एक बॉडी है मास कितने की सर? 10⁻⁻² kg की सर। ठीक है सर। मूव कर रही है किसी मीडियम में सर। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे पहले अच्छा सा क्वेश्चन देखे क्या है। पहले ये कर दीजिए फिर उस पे आएंगे। पहले ये कर दीजिए। एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स लग रही है बच्चे, उसकी वैल्यू क्या है? F = 60। एक पार्टिकल पे जिसका मास कितना है? 1 किलोग्राम। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है।
मास दे रखा है, अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से यानी क्या दे रखा है, बोलो। U equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रही है। वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 1 सेकेंड, ड्यूरिंग टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, फर्स्ट 1 सेकेंड। क्लियर है सबको? Yes, sir. इस टाइम Yes, पर क्या sir. निकालना है हमें इसका? Work done. वर्क डन। वर्क डन। चलिए बताइए क्या लगता है आपको? फोर्स का नेचर देख लीजिए, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे पाऊंगा मैं। कितना है फोर्स का नेचर? फोर्स टाइम पर डिपेंड कर रही है, Yes, sir. बस इससे ज्यादा हम नहीं बता पाएंगे आपको। इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, वैसे भी हो जाएगा। दोनों दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन। तुम कौन सा करना चाहोगे, तुम्हारी मर्जी। जल्दी जल्दी ट्राई करो, जिसको थोड़ा बहुत हिंट चाहिए वो हिंट मांग लो। जिसको हिंट चाहिए वो हिंट मांग लो। बस कोई पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को जिसको हिंट चाहिए, और ज्यादा नहीं कुछ। मांग लो मांग लो। चाहिए क्या किसी को हिंट? रविंदर को हिंट चाहिए? यस 2 पिज्जा, एक पिज्जा ऑर्डर करो सबसे। 17 joule. सर इंटीग्रेशन करके 4.5 जूल आ रहा है। वेरी गुड। किसका आ रहा है ये आंसर? हैंड रेस करो। मेरा प्रिंस, कैसे करोगे प्रिंस बताओ? इंटीग्रेशन कैसे, मैं समझा नहीं। कैसे किया इंटीग्रेशन? सर पहले f इक्वल्स टू 60। लिख दिया। ये देखो बच्चे, टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसलिए कैसी फोर्स है? वेरिएबल। Variable. और वेरिएबल के लिए क्या करते हो? Integration. बात ही खत्म। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन करना है, पर ठीक है, बच्चे ने भी बोला इंटीग्रेशन करना है तो वर्क डन को ऐसा लिख देना चाहिए था मुझे, राइट? यस सर। बट ये तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है सर। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. अब बताओ आगे प्रिंस क्या करे? सर आगे सर मास इसका 1 kg। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? सर फिर हमने किया 1 इंटू dv/dt इक्वल्स टू 60। ये बोलो ना। अब ध्यान से देखो, वो बच्चा कह रहा है, कहीं से भी कैसे भी किया उसने, वो बच्चा कह रहा है F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। Mass into अब एक्सेलरेशन तो नहीं पता सर, कोई बात नहीं सर। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? dv बाय dt। अभी भी बात नहीं बनी। मैं तो इसको कहाँ लेके आना चाहता हूँ, किसकी फॉर्म में? ds की फॉर्म। डिस्प्लेसमेंट। या तो मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू पता हो। अब बताओ आगे प्रिंस क्या किया तुमने? सर फिर किया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसको अगर Yes, अब sir, इसको फिर- इंटीग्रेशन कर दोगे तो ऐसा कुछ लगेगा बच्चे, इसको तो इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते तुम। या तो ऐसे कर सकते हो df, बट अभी भी नहीं। ध्यान से देखो क्या किया तुमने। Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर दोगे वापस ये बन जाएगा बच्चे सेम। या तो तुमने ऐसा लिखा हो df इज इक्वल टू mdv, फिर इंटीग्रेट करके तुम बोल दो mv, बट वो भी गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या किया। बाकी सब सोचो इसको। देखो बच्चे, MA is equal to 60. हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। MA is equal to 60. ma इज इक्वल टू 60। वेरी गुड। ये कैसे लिख सकते हैं हम? Sir, force is equal to mass वेरी into गुड। acceleration. देखो बिल्कुल सही कह रहा है। F इज इक्वल टू एम है सर, dv बाई dt भी लिख सकते हो, उसमें भी आऊंगा मैं अभी। पहले जो जो तुम बोल रहे हो उसी को करते जाओ। F की वैल्यू बच्चे ने पुट कर दी, कितनी? सब बोलो। 60। मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया 60। मास भी तुम्हें गिवन है कितना? 1 kg। 1 kg. 1 kg। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 60. 60 सॉरी।
एक्सेलरेशन आ गई करेंगे 60। अब क्या करूं? सोचने वाली बात। इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कर दो कह रहा है। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगी बच्चे? वेलोसिटी। वेलोसिटी याद है ना? वेलोसिटी Yes, sir. का डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे बनेगा बताओ? ए डी टी दोनों साइड कर दो इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगा बताओ? 60 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 60 स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा बच्चे? वेलोसिटी। 3t स्क्वायर। मैं इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, पहले तुम जो कह रहे हो वो करते रहो, ठीक है? अभी तो वेलोसिटी आ गई, लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए सर? डिस्प्लेसमेंट। बाकी इससे भी मेरा काम हो सकता है, अगर तुम चाहो तो इससे भी मेरा काम हो जाएगा, अगर आप चाहो तो। कैसे सर? देखो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है, लेकिन वर्क डन एक और चीज भी तो होता है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल। इनिशियल में तो वेलोसिटी ही 0 थी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होनी ही है। वेलोसिटी Yes, 0 sir. तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी ही 0 है। फाइनल में क्या आ जाएगा? सिर्फ हाफ एम वी एफ का स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। हाफ तो ठीक है, मास कितना है? 1। 1। अब v का फॉर्मूला तुम्हें पता है, लेकिन कितने सेकंड पर पूछ रहा है? 1 सेकंड पर। 1 तो v की वैल्यू 1 सेकंड पर कितनी होगी? 6/2। कितनी हो गई? 3। क्योंकि t की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने? 1। तो v की वैल्यू आ गई 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और 9/2 कितना होता है? 4.5। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। अभी मैं रिपीट करूंगा, टेंशन Yes. मत लो इस चीज की। देखो, यहां तक क्लियर है? क्या बात हुई है? अब देखो, मुझे जो गिवन था मैंने वो किया। अभी इसको और भी तरीके से कर सकते थे। देखो, करने का तरीके बहुत हैं। कैसे कर सकते थे सर? मेरे को पता है सर, फोर्स वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे को टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड। मैंने कहा ओके। इन्होंने कहा मेरे को कि एफ दे रखा है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एफ की वैल्यू दे दी 60। मैंने कहा ठीक है, 60 और मास की वैल्यू कितनी थी? 1। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया बच्चे? 60। अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई थी बच्चे? 60 स्क्वायर बाय 2 3t स्क्वायर। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो फिर से इंटीग्रेशन कर दूं। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 3t क्यूब बाय 3 से 3 कट गया। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टाइम का क्यूब कितना होता है? टाइम कितना है? 1 सेकेंड। 1 का क्यूब 1। अच्छा, अब फोर्स देखना कितनी है? 60 है या नहीं? बोलो। 60। लेकिन अब ध्यान से, अब एक मेरी बात सुनना, कई बच्चे ऐसे करेंगे इसको। फोर्स की जगह अगर मैं लिख दूं 6, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दूं? 1। आंसर क्या आ गया? 6 आ गया सर। ऑप्शन में है क्या 6? बट क्यों मेरा नहीं आया आंसर? अब बता सकते हो? सर मैंने तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया सर, 1 सेकंड के लिए वैल्यू भी पुट कर दी उसकी, तो आंसर आना चाहिए था 6। पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो 6 आ ही नहीं रही। डिस्प्लेसमेंट की तो वैल्यू 6 आ ही नहीं रही, सॉरी वर्क डन की वैल्यू तो 6 आ ही नहीं रही। वर्क डन की तो वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है मेरे को? आना तो इस फॉर्मूले से भी चाहिए, हाँ या ना? नहीं आना चाहिए? आना तो चाहिए सर। क्यों नहीं आ रहा बता सकता है कोई? पिछले वाले से तो मैं अभी रिपीट करूंगा, कोई भी जाना मत। देखो समझो चीजों को। इस वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं आ रहा इसका आंसर? आंसर हमारा आ चुका है 4.5, हमने टिक भी कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये वाले तरीके से क्यों नहीं आया? मैंने एक्सेलरेशन निकाला, जैसे आयुष ने बोला था 60। एक्सेलरेशन से मैंने इंटीग्रेशन करके क्या निकाली? वेलोसिटी। मेरे पास क्या आया? 3t का स्क्वायर। फिर मैंने क्या? 3t क्यूब बाय 3, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई। टाइम की वैल्यू क्या पुट करी? 1 सेकेंड।
तो फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आ जानी चाहिए थी 1, पर डिस्प्लेसमेंट 1 है तो फोर्स की वैल्यू होती है 60 और उस 1 सेकंड पर फोर्स भी आ गया 6, डिस्प्लेसमेंट आ गई 1, तो 6 into 1 कितना हो गया? 6। बट आंसर तो नहीं है वर्क डन में से। क्यों ऐसा नहीं हो रहा बता सको? सोचो ऐसा क्यों ऐसा नहीं आ रहा आंसर से मेरा? सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन तो पता ही नहीं है अभी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है कुछ पता है तुम्हें? बोलो 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 बोलो। डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में है कुछ पता है क्या? दे रखा है। एक तो रीजन यही हो गया कि सर डिस्प्लेसमेंट कोई डायरेक्शन में नहीं पता, और जब भी F into S करते थे तो ध्यान में यही रखना था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए? उसी डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बट अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, एक रीजन तो यही हो गया। अगर मेरे को कंफर्म होता तो मैं लिख देता, वरना अभी कोस थीटा की भी क्या पता कोई वैल्यू हो सकती है ना, क्या पता कुछ ना कुछ कोस थीटा की वैल्यू जो कि मेरे को ना पता। एक रीजन तो यही आ गया। दूसरा रीजन सोच के आना कि भाई बाकी सब तो सही लग रहा है मेरे को, इस वाले फॉर्मूले से मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सोच के आनी है यही बात। अगर जिसको अभी पता लग जाए तो अभी बताना, इस फॉर्मूला से आंसर क्यों नहीं आया? समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन होमवर्क समझ में आ रहा है क्या दे रहा हूं मैं? यस सर। हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किया सर, ठीक है। हमको एक्सेलरेशन पता था, एक्सेलरेशन से हमने निकाली वेलोसिटी, वेलोसिटी से हमने क्या निकाली? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देख ली 1 सेकंड पर, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, 6 into 1 हो गया 6। तो क्यों नहीं आया मेरा आंसर? ठीक है, ये तुम्हारा आज का पहला तो होमवर्क है। आओ अब असली में बात करते हैं, उसके जो हमने तरीका लगाया था उसकी बात करते हैं। हमने क्या किया था सर? सिंपल, हमको दे रखा था, हमसे पूछा गया था वर्क डन, हमने कहा ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या कहा था कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। वर्क डन पूछा था, मेरे को डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था, वेलोसिटी गिवन थी। जैसी वेलोसिटी पता चली मेरे को समझ में आ गई बात कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा वर्क डन निकाल लूंगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कौन निकाल ले, मैं चेंज इन क्या निकाल लू? काइनेटिक एनर्जी। वही क्या आएगा मेरा? वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल 0 है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया हाफ m v स्क्वायर। अब इसके लिए मेरे को यही वर्क डन हो जाएगा, तो वर्क डन हाफ m v स्क्वायर के इक्वल आ गया। मास आपको पता ही है कितना बच्चे? 1। v स्क्वायर नहीं पता था, v स्क्वायर के लिए मैंने कहा एक्सेल फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स दे रखा था 60, मास कितनी दे रखी थी बच्चे? 1। एक्सेलरेशन निकाल दिया यहाँ से, कितना आ गया? 6। अब मेरे को वेलोसिटी निकालनी थी, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? डिफरेंस इंटीग्रेशन करके 6 बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी का इंटीग्रेशन क्या आ गया? टी स्क्वायर बाय तो 3t स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी आ गई? टाइम की वैल्यू 1 पर पूछ रहा है वो, तो कितना आ जाएगा? 3। 1 पुट करूंगा तो 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 into 3 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर v की जगह पुट कर दो 3, तो 3 का स्क्वायर है हाफ इंटू 9 विच इज इक्वल टू 4। यस सर। 4.5। तो कुछ करा नहीं है मैंने, कुछ नया मैंने वही लगाया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, और जैसे ही वेलोसिटी दे रखी हो मैं यहाँ से कर दूंगा आंसर में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ। लेकिन मैंने जो होमवर्क दिया उसको सोच के आना, सर इस फॉर्मूले से आंसर क्यों नहीं आया, और जिसके अभी दिमाग में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, हिंट चाहिए होगा तो बाद में देंगे। ठीक है, जाते जाते क्लियर है? चले आगे। यस सर। आओ इस क्वेश्चन पे आओ। एक पार्टिकल दे रखे, आप कैसा घूम रहे हो? सर्कल में। उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, कितनी बच्चे? अल्फा r स्क्वायर। अल्फा आर। पार्टिकल कैसा घूम रहा है?
सर्कल में सर। सर्कल में टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब सर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पार्टिकल बतानी है तुमको, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालो, फिर क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को ऐड करके आंसर वो बताना है। कैसे निकालोगे सोचो। सोचो 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 ना, सोचो भाई। पहले तुम सोचो फिर हम हिंट देंगे। देखो, अगर पोटेंशियल की बात हो रही है तो फोर्स कैसी होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो तुम आसानी से निकाल देते हो, क्यों? तुम्हें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या, कैसे लिखते हो बच्चे? आज समझ लो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हो। F इज इक्वल टू डी यू बाय डी आर। ये क्या हुआ सर? मैंने बताया भी था, अगर तुम्हें नहीं बताया तो ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से, हमको पता है ना काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में हम पोटेंशियल किसके लिए डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, याद है ना? अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, F इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, डी यू बाय डी आर। अब ये डी यू बाय डी आर क्या है? डी यू है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और डी आर क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं। यानी डिस्टेंस के साथ मेरी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, यही होती है फोर्स। लेकिन ये सिर्फ तभी लिख सकोगे जब फोर्स कैसी हो, कंजर्वेटिव। तो फोर्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो तुम? डिफरेंशिएट करके सर, किसको? पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफरेंशिएट। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ा है, तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी को वैसे का वैसे लिखो, फोर्स की जगह क्या लिखोगे बच्चे? अल्फा आर स्क्वायर, और साथ में क्या है? डी आर। तो अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब। अभी मैंने कहा है मैग्नीट्यूड है, ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई है? अल्फा आर क्यूब बाय 3। ये यू है, मतलब क्या आ गई तुम्हारी? पोटेंशियल एनर्जी। तो आ गई तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ क्या चाहिए तुमको? काइनेटिक एनर्जी। चेक करो पोटेंशियल एनर्जी यही है या नहीं है। देखो यहाँ पर आ गई क्या? देखो यही पोटेंशियल एनर्जी, यही आई है हमारी भी। देखो अल्फा आर बाय 3, देखो यही हुई है सेम। इसने सीधा लिख दिया बस। देख रहे हैं सबको, हाँ या ना? यस सर। बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया एक बार पूछ लो, इंपॉर्टेंट चीज है, 12th में भी काम आने वाली है, 12th में भी काम आने वाली है, तो बेझिझक पूछ लो। F इज इक्वल टू फोर्स को डिफरेंशिएशन करके पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में तब निकाल सकते हैं, लेकिन वो फोर्स कैसी होनी चाहिए? कंजर्वेटिव। हाँ पीयूष बोलो। पीयूष कुछ कह रहे हो बच्चे? चलिए कोई बात नहीं। तो वो फोर्स कंजर्वेटिव, ये तो आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब मेरे को क्या निकालना है बच्चे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों वाला खेल था।
बात बताओ, पार्टिकल घूम कैसा रहा है? सर्कल में। सर्कल में कौन सी फोर्स में। लगती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? mv स्क्वायर square बाय R ये हमारी तरफ से सर्कल में फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन जो इन्होंने दे रखी है वही प्रोवाइड कर रही होगी, कितनी है वो? अल्फा आर स्क्वायर। स्क्वायर। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में किसके इक्वल है इस केस में? अल्फा आर के। अल्फा फिर तो यहाँ से एम वी स्क्वायर है, ठीक है। मेरे को तो चाहिए काइनेटिक एनर्जी। एम वी से तो कुछ क्या बन रहा है? एम वी एम वी एम वी एम वी क्या होता है? मोमेंटम होता है ना। पर कोई बात नहीं, Yes, sir. अगर आप इससे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे? मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ 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 एम एम यहाँ पे एम वी स्क्वायर तो बन रहा है सर, क्या नहीं बन रहा? बस 1/2 हाँ तो दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाफ 1/2 से ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी। और डिवाइड बाय क्या आ गया? आर इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर बाय 2। तो काइनेटिक एनर्जी देखो किसके इक्वल आ गया बच्चे? अल्फा आर क्यूब। 2 तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अल्फा अल्फा आर क्यूब बाय 3। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी अल्फा आर क्यूब बाय 3 प्लस अल्फा आर क्यूब बाय 3 अल्फा आर क्यूब कॉमन ले लो, 1/3 प्लस 1/2। तो आंसर 2 बताओ क्या आना चाहिए? अल्फा आर क्यूब 1/3 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 5। 5/6 क्लियर है सबको? यस सर। ऑप्शन नंबर Yes, sir. ऑप्शन बी। Option B. तो चेक भी कर लो, यही आ रहा है क्या? यस But- सर। Yes, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट के हैं सारे, सिर्फ इसीलिए मैंने बोला ना कि इससे पहले जो मैं हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो बहुत आसान है, बेसिक है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वर्क एनर्जी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और इससे भी अच्छे आते हैं, हम करेंगे। इसीलिए तो हमने कितने दिन मांगे हैं इस पे? और अभी 3 दिन, ताकि हम क्वेश्चंस करें अच्छे अच्छे। अभी हम क्वेश्चंस ही करेंगे लास्ट, अभी आगे 2-3 दिन, ठीक है। पहले देख लो यहाँ तक। अब जब भी बच्चे फोर्स कंजर्वेटिव हो और पोटेंशियल एनर्जी पूछा हो, फोर्स दे रखी हो, तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। लिखवा देता हूँ स्पेशली, हमेशा याद रखना। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इज इक्वल टू क्या लिखोगे? du बाय dr। है ना। U क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी, R डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स निकालनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर दो? डिफरेंशिएट R के रिस्पेक्ट में। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो फोर्स का क्या कर दो? इंटीग्रेट। Integration. जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, इसलिए मैंने फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। ये पीयूष 2 आ गए हैं क्या? या अपने में ही लगा पड़ा है पीयूष? पीयूष सर नेम भी लो सर। पीयूष अपना ये बच्चे, अभी जो पीयूष ने बोला है ना वो तो मेरे को पता ही है। वो अपना माइक ऑन रखे, एक बारी माइक ऑन रखो। यस सर। हैंड रेज रखो आप। दूसरा पीयूष देखते हैं कौन है। 2 है सर। 2 ही हो गया पीयूष। टोटल 3 पीयूष है सर। टोटल 3। मुझे आपकी क्लास के बच्चे ने बुलाया। आप बच्चे कहाँ से हो? आप हिमाचल से ही हो? माइक ऑन करो बच्चे, माइक ऑन करो। 2 जो पीयूष है। मैसेज कर रहा है माइक ऑन करो बच्चे आपका। कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एचपी। अच्छा, कौन से स्कूल से हो बच्चे आप?
कोई हिमाचल की लैंग्वेज में बोलो सर। रेहान, ये तो नगरोटा नगरोटा। साइड में रेहान। नगरोटा से सारे। इसको नहीं बोलता। कांगड़ा से है। उनमें से है क्या किसी के साथ? कांगड़ा साइड नो से सर। सारे रेहान से। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम देख लेते हैं। मैं नोटिस कर लिया है, ठीक है। चलो अभी ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन सब। यस एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और जो भी पीछे छोड़ा था वो। पहले तो इसमें ध्यान रखो सब। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या लिखोगे? फोर्स को du बाय dr। पोटेंशियल एनर्जी का क्या रख सकते हो? डिफरेंशिएट। पोटेंशियल एनर्जी का क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट। अगर अब ध्यान से खुद सोचो, दो चीजें गिवन है। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बात की हुई है कंजर्वेटिव फोर्स की। अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और मेरे को निकालनी क्या है? फोर्स। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सोच के बोलो। पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, निकालनी फोर्स है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो सब ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ है साफ, अच्छे से सोचो और हैंड रेस करके बताओ। डिफरेंशिएट। सबको समझ में आ रही है ये बात? क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। अगर इसका उल्टा हो, मेरे को गिवन क्या हो सर? फोर्स, और पूछी क्या हो? काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। क्लियर है? और टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो सिर्फ दो एनर्जी काउंट होती है, उसमें कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी। हाँ, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल होता है या टोटल एनर्जी के लिए? हमेशा टोटल एनर्जी के लिए, है ना। मैकेनिकल एनर्जी जरूरी नहीं है कि हमेशा कंजर्व्ड हो, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होगी, होनी चाहिए। और इस केस में तो हमने ऐड करके मैकेनिकल एनर्जी पूछी थी, निकाल दी। चलिए अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा, उसके बाद क्लास खत्म। ये देखो, एक बॉडी है बच्चे, पढ़ो। अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 10⁻⁻² kg। m की वैल्यू दे रखी है कितनी? 10⁻⁻² kg। वो किसी मीडियम में इज मूविंग इन अ मीडियम एंड एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या दे रखा है सर? कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है? फ्रिक्शनल फोर्स -k v²। v है यहाँ पर वेलोसिटी। अगर उसकी इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है बच्चे? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ, v0 जो कि कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और 10 सेकंड के बाद, यानी टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकंड। इसके बाद उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? कितनी हो गई? 1/8 mv0 का स्क्वायर। तो बताओ वैल्यू ऑफ k। k क्या है? k की वैल्यू, k यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, k कोई कांस्टेंट है। k क्या है? कोई कांस्टेंट है। पहले तो यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं बच्चे? कौन बताएगा? दीक्षांत बताएगा। दीक्षांत, क्वेश्चन में वो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चे? सर के की। k की वैल्यू पूछ रहा है। कशिश, k की वैल्यू तो पूछ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है कि कौन सी फोर्स की लग रही है? फोर्स था ना, फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स का नाम बताओ। फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अब आपको पता है बच्चे, कोई मीडियम है, उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन को क्या करती है? हमेशा अपोज करती है ना। तो धीरे धीरे बॉडी रुकेगी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी, राइट? हाँ ना। तो उसकी एनर्जी 10 सेकंड के बाद इतनी बच गई। तो तुमसे पूछा k की वैल्यू बताओ। अब एक बात करो, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, तो क्या यहाँ पर पोटेंशियल वर्ड यूज होगा? पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई टर्म होगी या नहीं होगी? बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, आराम से बैठ के करेंगे, ठीक है? बस उसके बाद छुट्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, और फ्रिक्शनल फोर्स कैसी फोर्स होती है?
कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, क्या लगता है? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि सर पाथ पर डिपेंड करता है इसका वर्क डन, है ना। और नॉन कंजर्वेटिव Yes. फोर्स के लिए पोटेंशियल जैसी कोई टर्म डिफाइन ही नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का तो कंसेप्ट इतना नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, इतना नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बोल सकते हो तुम, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व्ड है, ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी। एनर्जी का तो लॉस होगा यहाँ पर, एनर्जी का क्या होगा? लॉस। पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो होगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, उसकी बात हो। बट अभी के लिए हम इतना बोल सकते हैं कि पक्की बात है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात जब करेंगे मैं बता दूंगा। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ रही है सर। सर फोर्स गिवन है सर, और फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है सर? वेलोसिटी पे। इनिशियल फोर्स पता लग सकती है आराम से, पर उसका करूं क्या? मेरे को निकालनी है एनर्जी। कह रहा है कि एनर्जी होगी है 1/2 या 8 mv0 का स्क्वायर। शुरू में बॉडी मूव कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। v स्क्वायर। मैंने v की जगह v0 क्यों लिखा? क्योंकि शुरू की बात है और शुरू के लिए वेलोसिटी दे रखी है v0, इसीलिए क्या लिखा? 1/2 mv0। इसको बोल दूं इनिशियल एनर्जी, राइट? यस सर। ठीक है सर। बाद में यही वेलोसिटी कितनी, यही एनर्जी कितनी हो गई? 1/8 mv0 का स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो। यस सर। अच्छा, बाद में वैसे मैं लिख देता हूं, बाद में सर, बाद में फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते कैसे हो? फाइनल का 1/2 mv फाइनल, यही लिखते हो, हाँ या ना? यस सर। ये कितनी दे रखी है अपने को बताना? Yes, sir. ये कितनी दे रखी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बताओ। 1/8 mv0 का स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो। यस सर। m से m कट गया, कैंसिल। 8 पे जाएगा तो 4 पे जाएगा, राइट? तो vf का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? v0 स्क्वायर बाय 4 तो vf किसके इक्वल आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी √v v0 स्क्वायर अपॉन 4। √v0 स्क्वायर, और v0 का स्क्वायर का रूट क्या करोगे? v0 ही आ जाएगा। 4 का रूट क्या होता है? 2। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ गई सर? v0 बाय 2। हाँ, और फोर्स तो क्या थी सर? गिवन है जो k माइनस ऑफ k स्क्वायर है ना? अगर मेरे को k चाहिए तो मेरे को v भी पुट करना पड़ेगा और f भी पुट करना पड़ेगा, तभी किसकी वैल्यू आएगी? k की। अगर f की फॉर्म में तो नहीं है ना आंसर, देखो f की फॉर्म में नहीं है तो f की वैल्यू भी चाहिए। अब कैसे निकालूं f की वैल्यू? आसानी से निकल जाएगी सर, देखो तुम खुद सोचो। f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू ma। a पता है क्या तुम्हें? सर vf माइनस vi अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, यही बताना चाहते थे। देखो v तो तुम पता कर लोगे, v कितना है? v0 बाय 2 है ना? ये कर सकते हो तुम। फोर्स निकालते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स निकालनी है। मास तुम्हें गिवन है कितना? 10⁻⁻⁻²। बच्चों एक्सेलरेशन सब बोलो कितना होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जिसको नहीं याद, क्या है सर ये? अरे भाई v इज इक्वल टू क्या था? u प्लस at। याद है सबको? तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? at किसके इक्वल हो जाएगा? v माइनस u। तो टाइम a किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? v माइनस u अपॉन t। यही तो लिखा है, v माइनस u, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। तो देखो f इज इक्वल टू 10⁻⁻², ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? खुद देखो, v0 बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी v0 ही थी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना दे रखा है? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स। तो इसको सोल्व करो। 10⁻⁻2 v0 में से v0 बाय आधे में से एक चला गया तो माइनस का आधा बचेगा। यस हाँ,
बोलो हाँ या ना बच्चों, सब बाकी Yes, सब sir. यस सर। पूछ लेना, अभी किसी को डाउट हो तो एक बार रखो यहीं पर। डिवाइडेड बाय 10, इसको और सोल्व करो। 10⁻⁻2 वी नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ, दे रखी है वी नोट की वैल्यू 10 meter per second. तो पुट कर दो। 10/2 कितना हो गया, 5. Five. डिवाइडेड बाय 10। अच्छा Yes, 1 sir. बाय, इसको क्या लिख सकता हूँ सीधा, 1/100, ये तो 10 है ही, इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का 5। 5. ठीक है, तो 5 2 ये क्या हो जाएगा 1/200 माइनस का, राइट, यही आएगा। Yes. Yes, sir. तो फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी, यहाँ पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, -1 फोर्स upon की 200. वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 1 upon 200. upon 200. के की तो निकालनी है, बट अभी भी फंसोगे, दिखाऊंगा देखना। वी की जगह क्या पुट करूं, वी की जगह क्या पुट करोगे, हाँ यही तो फंसना है। सोचो सोचो सोचो, फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, बताओ, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। Sir, final. फाइनल क्यों पुट करूं, चलो बताओ, समझ के करेंगे जी, जो लास्ट क्वेश्चन है। मैंने पिछली बार भी तुम्हें यही बताया था कि पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन बड़ा करवाया था, लास्ट में मैंने सीधा बता दिया था, जब भी वेलोसिटी गिवन हो तो तुम क्या यूज कर सकते हो, which is applicable for all type of forces. Work done is Work equal done to, is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy. सीधा वो पुट कर देते, आंसर आ जाता। अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बोला, किसी बच्चे ने नहीं बोला, कोई नहीं, अब इस पर आए हो तो अब इसको खत्म भी करो, फंसोगे लास्ट में, यही तुम पेपर में करते हो। अब एफ की जगह कर रहे हो 1/200, के की जगह के, अब वी की जगह फंस गए, वी की जगह क्या लिखोगे, फाइनल वेलोसिटी भी तो है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब कई बच्चे तुक्के से फाइनल वेलोसिटी लिख देंगे, कई बच्चे तुक्के से क्या लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और हो सकता है एक आधा ऑप्शन टकरा भी जाए और जो कि गलत हो। +4 सोच के गया होगा बच्चा, आएगा उसका -1। कैसे करे सर, अब मुझे गिवन था सर, वापिस आओ, मुझे गिवन था सर एनर्जी में चेंज, मैंने फाइनल वेलोसिटी तो निकाल ली V0/2, इतना तो चलो समझ में आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी V0/2 निकाल ली सर, तो अब इसके बाद करना क्या है, मेरे को के निकालना है, के के लिए फोर्स भी पता होनी चाहिए, वी भी पता होनी चाहिए। अब V0/2 पुट करूं, क्या पुट करूं, या तो तुम एग्जैक्टली बताओ, इनिशियल पुट करूं या फाइनल पुट करूं, बताओ तब बोलो। Sir, final क्योंकि force velocity पे depend कर रही है. अच्छा तुम कह रहे हो यहाँ पर 5 पुट कर दूं, फिर मतलब फाइनल कितनी है V0/2, यानी 10/2 क्या हो गई 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. 25। तो देखो के कितना आ रहा है तुम्हारा 1/200 इंटू 25, ऑप्शन में है कुछ ऐसा, 25 दूनी तो 50 होता है, 5 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनिशियल कर देते फिर भी कोई बात बन जाती, इनिशियल वाला भी नहीं है ऑप्शन में, तो अब क्या करोगे, फंस गए। हिंट देता हूं, चलो इससे कुछ समझ सकते हो, इससे समझो, चलो तुम, सब कुछ है, देखो फाइनल वेलोसिटी तुमने निकाली है अभी कितना, VF/V0/2 निकाला है ना। इसके बाद देखो क्या किया इसने, अगर इससे भी समझ जाओ तो मेरे को बता देना। V0/2 तो तुमने किया है, देखो इसलिए मैं अलग पेज पे करा भी हुआ, मैंने दिखाता हूं तुम्हें, यहां तक तो सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। देखो ये चीज कैसे आई, सिंपल किया इसमें तो, कि बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई वो मेरे को फॉर्मूला पता है, ½ mVF का स्क्वायर, इसने दे रखी है कितनी हो गई 1/8 mV0 का स्क्वायर, दोनों को इक्वल पुट किया, VF की वैल्यू आ गई V0/2, VF की वैल्यू क्या आ गई V0/2,
2। 2 सर मेरे को तो वेलोसिटी निकालनी है, अब मेरा आंसर कैसे आएगा? यहाँ पर तो फंस गए ना तुम, यहाँ फंस गए ना? यस सर। है ना? यानी ये अप्रोच थोड़ी सी सर टेढ़ी है, इंटीग्रेशन होनी थी। तभी तो लिमिट पुट कर सकते हो, ऐसा तभी कर सकते हो। देखो ये भी सोल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है बताऊंगा। पहले इधर आओ, तुमने इतना निकाल दिया, उसने कहा है कि बाद में फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है वो कितनी है, -kv², बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो गई, हाफ v0 का 1/8 v0 का स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, हमारे को पता है बाद में वेलोसिटी कितनी होती है, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। फाइनल का स्क्वायर तो vf की वैल्यू तुमने सबने निकाल दी v0/2। 2 यहाँ से ये तो किसी को डाउट है तो पहले तो इससे पूछो, ये बात बताओ, ये तो क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस अब उसने कहा था k की वैल्यू निकालो, अब k के लिए मेरे को फोर्स भी पता होनी चाहिए, मेरे को v भी पता होना चाहिए। मैंने भी ट्राई किया, हमने भी ट्राई किया ना भाई, हमने a भी निकाला, बच्चे ने बोला F = m, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, और गलत है ही नहीं उसकी बात, बिल्कुल ठीक बोला है वो। F = m, एक्सेलरेशन को vf - vi/t लिख सकते हैं, सब कुछ लिख दिया, फोर्स भी आ गई, लेकिन फंस गया वेलोसिटी की जगह क्या पुट करूं। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि वेलोसिटी की कितनी वैल्यू है तुम्हारे पास, 2, एक इनिशियल और एक फाइनल, समझ रहे हो? यस सर। जब भी ऐसा आता है लिमिट्स की फॉर्म में क्वेश्चन सोल्व करना होता है, और उसके लिए इंटीग्रेशन पार्ट, पर कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे इतना दूर। देखो हमें पता है फोर्स की वैल्यू गिवन है -kv², हाँ या ना? सब बोलते जाना, अब खत्म हो रहा है, यस सर। 1 मिनट में क्वेश्चन। यही गिवन है बच्चों? यस सर। वो सब यही गिवन है फोर्स की वैल्यू? यस सर यस सर। अच्छा, v गिवन है मेरे को, ठीक है। अभी उस बच्चे ने भी गलत नहीं बोला, फोर्स को क्या लिख दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखा, ठीक है। लेकिन जैसा तुमने पीछे दिमाग लगाया था, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, मेरे को वेलोसिटी की टर्म में चाहिए, तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, dv/dt हाँ या ना? यस सर। यस सर m की वैल्यू तो गिवन है मेरे को, शायद दे गिवन है 10⁻⁻² kg। तो अगर नहीं भी पुट करनी तो अभी साइड में रख दो, लो dv। अब v वाली टर्म को इकट्ठा कर दो, ये क्या आ जाएगा, dv बाय में v का स्क्वायर इंटू -k इंटू dt, राइट? हाँ, यस यस सर अब ये जो छोटा स्मॉल पार्ट्स की वेलोसिटी है, स्मॉल टाइम का पार्ट का डिस्टेंस है, टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर दो, आधा किस्सा खत्म। m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आ गया सर। v² का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले तो v² है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v की पावर -2। अभी लिमिट्स नहीं पुट करी, लिमिट्स पुट करनी जरूरी है, क्योंकि हम जहां फंसे थे वहां पर क्यों फंसे थे कि v की कितनी वैल्यूज थी, 2। तो यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे। पहले तो v का इंटीग्रेशन करो, v की पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 ऐड होता है। ऐड, और इसी पूरे से क्या हो जाता है, डिवाइड राइट। होता है ना, पावर में जो ऐड करते हो उसी से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, हाँ या ना? यस सर। चलो ये तो हो गया, इज इक्वल टू -k कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको पता है, टी। अब ध्यान से लिमिट्स पुट करते हैं, पहले यही पुट करनी पड़ेगी तुम्हें। तो कहां से कहां हो रही है लिमिट, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v0/2 अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम कितना होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी तब हुई है जब टाइम कितना था, कितने सेकंड के बाद था, सेकंड 10 सेकंड्स के बाद। तो 0 से कहां तक लिमिट डाल दी उसकी, 10 seconds। और इसकी लो g0 से v0/2 तक, यही किया हुआ है क्वेश्चन में भी, दिख रहा है, 0 से t का मतलब है 10, v0 से v0/2, यही हमने किया। अब सोल्व कर दो, मास की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पर, 10⁻⁻2 kg, v की पावर -2 + 1 यानी v की पावर -1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस इज इक्वल
माइनस के, ये तो निकालना है टी की वैल्यू। अच्छा लिमिट्स भी पुट करते हैं ना, लिमिट्स भी है कहाँ से कहाँ, वी नोट से वी नोट बाय 2 2 तक। टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10। 10 की पावर -2, ये माइनस को बाहर ले जाओ, v की पावर -1 को क्या लिख सकते हो, 1/v। अपॉन वी। वी नोट से वी नोट बाय 2 इज इक्वल टू माइनस के अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट 0। ये माइनस से ये माइनस गया, आओ 10 की पावर -2 बोले तो 1/100। 100 यहाँ पर 1/v की जगह क्या लिख दूं, वी नोट बाय 2 माइनस लोअर लिमिट v की जगह क्या लिख, वी नोट। नॉट के निकालना है इंटू 10। अच्छा 1/100 तो ठीक है सर, ये 2 डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। ऊपर तो 2/v नोट माइनस 1/v नोट इज इक्वल टू 10 के। दैट इंप्लाइज 1/100 तो है ही सर, 2/v नोट में से 1/v नोट गया तो क्या आ जाएगा, 1/v 1/0 इज इक्वल टू 10 के। अच्छा 1/v100 इंटू में 1/v नोट को क्या लिख सकता हूँ, v नोट कितना है 10 1/10 इज इक्वल टू 10 के। 1 2 3 एक ये भी आ जाएगा तो 1/10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। 4 तो k की वैल्यू 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 -4 इज इक्वल टू k। तो ऑप्शन नंबर देखो, ए ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है। तो ये पार्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैं इसको रिरेज नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूं। यहां पर लास्ट में आके क्या हो गए, ट्रैप हो गए सर, फंस गए, क्योंकि v की कितनी वैल्यू थी, 2 वैल्यू थी। अब 2 वैल्यू थी तो फंस गए सर, इसलिए 2 वैल्यू आ गई तो इसका मतलब कुछ इंटीग्रेशन जैसी चीज होगी। ये याद रखने का तरीका है, कभी भी ऐसा फंस जाओ तो खुद को बताना सर इसमें कुछ इंटीग्रेशन जैसी चीज यूज हो रही है। तो हमने कुछ नहीं किया, असली क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, ये रहा, बस इतना सही है यहाँ से। तो हमने पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली, फिर हमने कहा फोर्स निकालनी है, तो मैंने फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा मेरे को तो वेलोसिटी की फॉर्म में निकालनी है, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया बच्चों, dv/dt। dt फिर मैंने जो सेम वेरिएबल थे उनको एक साथ कर दिया, dv के साथ v ले आया। अब स्मॉल है, टोटल निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते ही लिमिट पुट करी और k की वैल्यू आ गई 1/10⁴, दैट इज 10 की पावर -4। 4 देख लो अच्छे से, मैं इसको इरेज जान करके नहीं कर रहा, ये ट्रैप है सर, ट्रैप। ठीक है, ऐसे नहीं करना, हम कर लोगे, ट्राई करके आओगे सब घर से, होमवर्क तो है ही तुम्हारे पास। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, वर्क एनर्जी चैप्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है बच्चे, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये तभी समझ में आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है जो मैंने तुम्हें होमवर्क पे दे रखे हैं, तुमको दिमाग लगाना है कौन से क्वेश्चन में, थर्ड पर और फोर्थ पर। सब बच्चे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग लगा के करके आएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। इसके अलावा आज का जो समराइज था वो वही था जो हमने शुरू में किया था, बिल्कुल वही, क्योंकि आज सिर्फ न्यूमेरिकल करे हैं, फॉर्मूला सब वही लिखे हुए हमने, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहे हैं सबको? यस सर। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और एक कंसेप्ट छुएंगे, उसका नाम होगा बच्चे, या तो हम क्वेश्चंस ही करेंगे कल भी, या अगर हमारे को टाइम मिला क्वेश्चंस के थोड़ा सा अच्छे खासे हमने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए तो हम स्टार्ट कर देंगे स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, चलिए, जिसको प्रॉब्लम है वो रुक सकता है, अदरवाइज यू कैन गो बच्चे। थैंक यू, जय श्री राम सर। जय श्री राम बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी भेज दूंगा तुम्हारे को। पिछले लिंक भेजी ना मैंने, हाँ हाँ, पिछली बार क्या बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना? ठीक है, यस सर। ओके,
बाय बाय बाय, हाँ बाय बाय। किसी को कोई डाउट है? लेफ्ट कर दे वरना मीटिंग हम कर दे। Yes, sir. ओके।